हमारे साथ बातचीत के लिए गाजीपुर एआरटीओ सौम्या पांडे मौजूद हैं। मोहम्मदाबाद में एक ट्रक चालान को लेकर विवाद सामने आया है। इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं कि किस तरह का मामला था और क्या कार्रवाई की गई है। एक मोहम्मदाबाद में ट्रक चालान को लेकर के विवादित मामला सामने आया है, उसमें क्या पूरा मामला है, क्या कार्रवाई की गई है? जी उसमें पूरा मामला ये है कि हम लोग मैं मेरी पूरी टीम के साथ चालान करने गाड़ी ओवरलोड गाड़ियों का चेकिंग करने उधर निकले थे। तो ग्रीन हाईवे के पास मुझे 2 एमपी नंबर की गाड़ियां मिली जो ओवरलोडेड थी। मैंने जब गाड़ी के पास मेरी टीम गई तो वहाँ के जो ड्राइवर थे और जो कंडक्टर थे वो गाड़ी छोड़ के भाग गए और उन्होंने बैटरी निकाल के साइड में रख दिया। एक का बैटरी तो निकाल के लेके गए, एक का बैटरी उन्होंने साइड में रख दिया। अब हुआ क्या कि जब हमने कांटा पर्ची चेक किया तो वहाँ पे गाड़ी 13 टन और एक गाड़ी 11 या 12 टन ओवरलोडेड थी। फिर मैंने जब कांटा पर्ची के हिसाब से गाड़ी का चालान कर दिया और चूंकि गाड़ी ऐसी कंडीशन में थी कि वो ले नहीं जा सकती थी, इंजन उसका लॉक भी था प्लस वो बैटरी नहीं थी, तो हमने एक्सेल निकाल लिया गाड़ी का। एक्सेल निकालने का पर्पस सिर्फ ये था कि वो गाड़ी जब एक्सेल मेरे पास रहेगा तो वो गाड़ी ले नहीं जा पाएंगे और फिर वो मजबूरन चालान जमा करेंगे और फिर एक्सेल लेके जाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा। पूरा पर्पस यही था। तो ऐसे में मैंने एक्सेल निकाला, मैंने निकलवाया अपने सिपाहियों से एक्सेल और हम लोग फिर ले करके आगे बढ़ गए चेकिंग में। उन्होंने क्या किया, जैसे हम लोग आगे बढ़े वैसे ही वहाँ के लोगों का जो कहना है कि उन्होंने दूसरी गाड़ी का एक्सेल निकलवाया और गाड़ी को अनलोड कर दिया। थोड़ी ही दूर पे चूंकि अनलोड हो रही थी गाड़ी, दूसरी गाड़ी का एक्सेल लगा के अनलोड करके फिर उसी पोजीशन में गाड़ी लाके उन्होंने खड़ी कर दी और एक्सेल निकाल दिया। जिस गाड़ी का भी लिया होगा वापस कर दिया। और मेरे ऊपर फिर दूसरों से कह के, यहाँ के कुछ मीडिया ग्रुप हैं और लोगों से उन्होंने कहना शुरू किया कि मैंने खाली गाड़ी का चालान कर दिया और मैंने गाड़ी का शेल्फ भी निकाल लिया, जबकि ऐसा नहीं था। उन्होंने शेल्फ जो था गाड़ी का, उनके ड्राइवर्स ने खुद निकाल करके बोरे में, एक येलो कलर के बोरे में भर करके उसको एक कहीं डिब्बे में छुपाया था। एक वीडियो मैंने भेजा है, वो आप उसको देख सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने एक लेटर लिखा, मेरे ऊपर कई सारे इल्जाम लगाए और मेरे ऊपर अधिकारियों को भेजा, कई मीडिया ग्रुप्स को भेजा, मेरे ऑफिस में भेजा, मुझे फोन करके, मेरे कई सिपाहियों को फोन करके धमकी देने लगे कि नहीं छोड़ेंगी तो हम ये करेंगे वो करेंगे। वो धमकी भी दे रहे हैं, अभी भी धमकी, अभी आज भी उन्होंने धमकी दिया है मुझे। हालांकि धमकी का मेरे ऊपर कोई असर नहीं है क्योंकि जितना भी मैंने काम किया पूरा जो प्रोसेस के तहत होता है मैंने वही किया है। और कल रात को मैंने उस गाड़ी को वहां से उठा करके मोहम्मदाबाद थाने में शिफ्ट कर दिया है। अब गाड़ी, उस टाइम का भी ड्राइवर का एक वीडियो है जिसमें उसका बयान है कि गाड़ी से कुछ भी कोई भी चीज़, कोई भी पुर्जा जो है उसका हटा नहीं है, गाड़ी कंप्लीट है, थाने में बंद है। अब आगे बस यही कार्यवाही करनी है कि वो अपना चालान जमा करेंगे। गाड़ी का एक्सेल, गाड़ी तो है, थाने से छुड़ा के ले जाएंगे, एक्सेल तो मैंने दे ही दिया है। अच्छा, जिस वक्त आपने चालान किया उस वक्त जो कांटा पे जो उसका वजन भी कराया जाता है या फिर कैसे उसका वजन कई तरीके से होता है। कई बार जब गाड़ियां वहां से चलती हैं, जहां लोड होती है वहीं कांटा हो जाता है। कई बार यहाँ हाईवे में गिरने से पहले कांटा होता है, तो उसके पास कांटा पर्ची ऑलरेडी थी। ज्यादातर गाड़ियों के पास कांटा पर्ची रहती है, कुछ के पास नहीं रहती है, कुछ लोग छुपाते हैं, बट अपना वो लोड बताना नहीं चाहते इसलिए देते नहीं है। ज्यादातर के पास रहती है। जब गाड़ी लोड होती है तो वहीं कांटा करा के लोड होती ही है कि इतना टन माल आपको दिया जा रहा है, पेमेंट हिसाब से होगा। तो क्या लग रहा है कितना अधिक पाया गया था उसके हिसाब से? 13 टन। तो क्या जिस तरीके से आपके ऊपर आरोप लगा है, तमाम चर्चाएं हो रही हैं कि एआरटीओ पहले भी चर्चा में रही है, आज भी चर्चा में है, तो ये क्या पूरा माजरा है? क्या लग रहा है इससे क्या होने वाला है या फिर आपकी तरफ से क्या एक्शन लिया जा रहा है? नहीं, मेरी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा क्योंकि देखिए अब है ही ऐसा, काम ही हम लोग ऐसा करते हैं। हम लोग का काम ही ऐसा है कि उसमें लोग ओवरलोड लेके चलते हैं, लोग गलत काम करते हैं और हम लोग जब उसके खिलाफ कार्यवाही करते हैं तो लोगों को बुरा लगता है। जो उसको बुरा लगता है वो शिकायत करता है। अब लोग अगर सही से चलना शुरू कर दें, अंडरलोड चलना शुरू कर दें, पूरे जो कागजों के साथ, पेपर्स के साथ चलना शुरू कर दें, तो हम लोग बहुत गाड़ियों पे कार्यवाही नहीं करते। जो गाड़ियां अंडरलोड चलती हैं, रिफ्लेक्टर लगा के पूरे पेपर के साथ चलते हैं, हम लोग नहीं करते कार्यवाही। तो सही से चलेंगे तो कार्यवाही नहीं होगी। वो लोग अपने बस अपना काम पूरा करने के लिए इस तरह का काम करते हैं। उन लोगों को ये लगता है कि
अगर इनको डराया जाएगा, नई नई है, लड़की हैं, इनको अगर डरा दिया जाएगा तो ये फिर पलट जाएंगी, ये हमारे फेवर का काम कर देंगी। अच्छा, जब से आप ARTO ने का पदभार संभाला है तब से गाजीपुर में इस विभाग का रेवेन्यू का क्या स्थिति है, वर्तमान में क्या स्थिति है इसकी? वर्तमान में गाजीपुर प्रवर्तन में नंबर 1 पे पूरे उत्तर प्रदेश में। और जब आपने ज्वाइन किया उस समय क्या उस टाइम पे तो स्थिति 67, 68, 75 ऐसे था गाजीपुर। अच्छा, इस समय नंबर 1 पे है। इस टाइम नंबर 1 पे है, डेटा है, अभी हम रियाज जी से भिजवा देंगे। तो ये थी गाजीपुर ARTO सौम्या पांडे, जिससे हमने बात किया जिस विवाद को लेकर चर्चाओं में है। और वो उन चर्चाओं पे हमने जब चर्चा किया तो मामला ये है कि जिस तरीके से ट्रक ओवरलोडेड था और इनके द्वारा बाकायदे पर्ची के साथ चालान किया गया है, और ये ट्रक ड्राइवर और खलासी के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने हमारा एक्सल खोल लिया, जिस समय चालान किया गया उस वक्त गाड़ी खाली थी। लेकिन यही ARTO सौम्या पांडे बता रही हैं कि जिस वक्त हमने चालान किया हमारे पास सारा एविडेंस है, जो टूल खोल करके खुद ड्राइवर और खलासी ने अपनी गाड़ी में रखा था उसको भी इन्होंने बरामद किया है। इसके अलावा जब चालान की होती है तो किसी भी चालान के लिए एविडेंस होता है, तो वो पर्ची इनके सामने है कि नहीं, ट्रक वास्तव में ओवरलोडेड था, जिसको आधार मानकर इन्होंने चालान किया है। अब उसका रास्ता यही है कि जब तक वो चालान की फीस जमा नहीं करेंगे तब तक गाड़ी छूट नहीं सकती है, यह इनका कहना है। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।